सोचिए, दुनिया का सबसे तनावपूर्ण इलाका मिडिल ईस्ट, आसमान में मिसाइलें, शहरों में धमाके, और इसी आग के बीच आता है अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। आज हम इसी संकट की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये शब्द थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। इस एक लाइन ने, जो पहले से ही जंग की आग में झुलस रहा था, उसमें जैसे घी का काम किया और हालात को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। तो चलिए समझते हैं कि बात यहां तक पहुंची कैसे। सबसे पहले चलिए उस चिंगारी को देखते हैं जिसने मिडिल ईस्ट में इस युद्ध की आग को भड़काया। आखिर वो कौन सी सैन्य कार्रवाइयां थीं जिनसे ये पूरा संकट शुरू हुआ। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सब कुछ, और मेरा मतलब है सब कुछ, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हुआ। 27 फरवरी को अमेरिका ऑपरेशन शुरू करता है। अगले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद 6 मार्च को आता है ट्रंप का वो अल्टीमेटम जिसने सब कुछ बदल दिया। हालात बहुत तेजी से हाथ से निकल रहे थे। जो शुरुआती हमले हुए वो बेहद सटीक और जबरदस्त थे। अमेरिका और इजराइल ने सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जड़ पर वार किया, मतलब फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसी जगहों पर। यही नहीं, बंकर बस्टर जैसे खतरनाक बमों का इस्तेमाल करके तेहरान में उनके लीडर्स के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अब बात करते हैं उस अल्टीमेटम की, उस एक मांग की जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी और जिसने इस लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बिना शर्त आत्मसमर्पण। यह सिर्फ शब्द नहीं है, मिलिट्री की दुनिया में इसका मतलब बहुत साफ होता है। अब कोई बातचीत नहीं होगी, बस पूरी तरह से हार माननी होगी और जीतने वाला ही सारी शर्तें तय करेगा। देखिए, ट्रंप की मांग सिर्फ लड़ाई रोकने की नहीं थी, ये तो ईरान का पूरा भविष्य लिखने का एक 3 स्टेप का प्लान था। स्टेप 1, बिना शर्त सरेंडर करो। स्टेप 2, एक ऐसा महान और स्वीकार्य नेता चुनो जिसे हम पसंद करें। और स्टेप 3, हम और हमारे दोस्त मिलकर ईरान को फिर से बनाएंगे। मतलब साफ था, ये ईरान पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का एक ब्लूप्रिंट था। तो फिर ईरान ने इस अल्टीमेटम का क्या जवाब दिया? उनका जवाब भी उतना ही तेज, सीधा और दो टूक था। ईरान के राष्ट्रपति का जवाब बहुत तीखा था। उन्होंने इस मांग को एक नामुमकिन सपना बताकर खारिज कर दिया और कहा कि ईरान के दुश्मन ये सपना अपनी कब्र में ही ले जाएं। संदेश एकदम साफ था, ईरान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे से कितने दूर खड़े थे, जैसे दो अलग अलग दुनिया में। अमेरिका चाहता था पूरी तरह से सरेंडर, जबकि ईरान हर हाल में लड़ने को तैयार था। समझौते की कोई जमीन ही नहीं बची थी। ईरान ने सिर्फ बातों से जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक्शन भी लिया। पूरे इलाके में, इजराइल से लेकर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस तक मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी, ये दिखाने के लिए कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रही, इसके आर्थिक और इंसानी असर लगभग तुरंत ही पूरी दुनिया में महसूस किए जाने लगे। सबसे पहला और बड़ा असर पूरी दुनिया ने अपनी जेब पर महसूस किया। तेल की कीमतें अचानक 13% से ज्यादा बढ़ गईं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में चिंता की एक लहर दौड़ गई। जैसे ही ट्रंप के अल्टीमेटम की खबर फैली, दुनिया भर के शेयर बाजारों में मानो भूचाल आ गया। यूरोप से लेकर वॉल स्ट्रीट तक बाजारों में भारी गिरावट आई, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक बड़ी और लंबी जंग का डर सताने लगा था। और इन सब सियासी और फौजी दांव पेंच के बीच जो सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई वो थी इंसानी जानों की। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते की लड़ाई में ईरान के अंदर ही लगभग 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जमीन पर इस जंग का असर कितना भयानक था। आर्थिक झटकों के अलावा दुनिया भर में व्यापार और ट्रैवल भी ठप पड़ गया। हुर्मुज स्ट्रेट में जलते हुए जहाजों से लेकर एयरपोर्ट पर कैंसिल होती फ्लाइट्स तक, इस जंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन और इलाके की स्थिरता को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? जब मांगे ठुकरा दी गई हैं और जंग लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये कहानी दुनिया को आखिर किस मोड़ पर ले जाएगी? अमेरिकी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की 80% हवाई सुरक्षा को तबाह कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से जवाबी हमले रुके नहीं हैं, जो ये दिखाता है कि लड़ने का उनका जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ है। यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है, क्योंकि अगला कदम जो भी होगा वो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि हम सब के लिए शांति और स्थिरता का भविष्य तय कर